डोंडी लोहारा नगर वैसे सब एवं शिक्षित व कर्तव्यनिष्ठता महान लोगों का नगर है, जहां नगर ही चाहने वाले बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, परंतु विकास के मामले में किसी अभिशाप की तरह है। विकास में यहां पर पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार नजर आता है। अब बात करते हैं हम सीसी रोड मेन रोड पर फ्लाईओवर की या किसी भवन की, तो काफ़ी हद तक हमें निर्माण में गोलमाल नज़र आता है। सीसी रोड में तो 2 से 3 महीने में भी, वह भी लॉकडाउन में, अभी से दरार आना शुरू हो गया है, तो अभी पूरी बरसात बाकी है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि शासन द्वारा सही मापदंड में बनाया गया होगा? सवाल खड़ा होता है कि क्या जियोलॉजी टेस्ट भार क्षमता दाब मापे टेस्ट में पास हुआ होगा? अगर पास हुआ है तो दरार कैसे आ गया? अगर नहीं हुआ तो फिर इसे नगर पंचायत द्वारा भुगतान कैसे हो रहा है? इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लेन देन कर भुगतान और भार क्षमता मापी के लिए लिपापोती की गई होगी। डोंडी लोहारा में नामी निरामी ठेकेदार हैं जो शायद डोंडी लोहारा को भ्रष्टाचार का चारागाह समझ रहा है और अपना दबदबा कायम करके बड़े बड़े ठेकाओं पर ठेकेदारी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग किसी बड़ी मीडिया से जुड़े लोगों को मिलाकर भी ठेकेदारी की आड़ में भ्रष्टाचारी कर मकसूल हैं। कब मिलेगी मुक्ति इन भ्रष्टाचारियों की? डोंडी लोहारा ब्लॉक को तो कोई तो होगा जो इन पर लगाम लगाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगर एक नज़र भी इस डोंडी लोहारा पर आंकड़े और कागज़ के बिना डाल दें तो यहाँ का विकास भी आपको पता लग जाएगा। ऐसा कहना है डोंडी लोहारा के नागरिकों का। अनिल कुमार जैन, एडवोकेट, व्यवहार न्यायालय डोंडी लोहारा बालूद। सर, अभी हम लोग यहाँ नगर पंचायत में आए हुए थे, यहाँ की घटना थोड़ा वर्णन कीजिए। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं भी यहाँ आया था सूचना का अधिकार के तहत एक प्रतिलिपि लगाया था उसको लेने के लिए। मैं देखा कि लगभग 1.5 घंटे तक ये जो हमारे संवाददाता हैं ये आए थे और एक बाइट लेना चाहते थे सीएमओ से। सीएमओ खाली भी बैठे थे और बार बार वो उनके प्रक्रिया से ये लग रहा था कि वो टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग तो अभी शुरू हुई 1-2 मिनट पहले। तो चूँकि ये जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और यदि इनको लगता है कि कहीं पर जो कार्य किया गया है वो है ना न्याय नीति के अनुरूप नहीं था, प्रोसेस के अनुरूप नहीं था, निविदा के अनुरूप नहीं था, उसके संबंध में यदि जानकारी लेने आए थे तो अधिकारियों को अपना स्पष्ट मंतव्य देना चाहिए। उनको इस प्रकार टाल मटोल नहीं करना चाहिए। सर, सीसी रोड के बारे में बताइए। आप यहाँ पे सीसी रोड बनी है जो सीसी रोड बन रहा है उसके संबंध में मेरा ये कहना है कि वो निविदा के आधार पर नहीं बन रहा है और इसके संबंध में लोगों के बीच ये चर्चा हो रही है कि इसमें व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बेस जो लेना है जैसे पेवर ब्लॉक का, तो दीवार बीच में खड़ा नहीं करना चाहिए था, है ना। इतनी बड़ी वो सड़क नहीं है कि बीचों बीच आप आए दिन उससे दुर्घटनाएं होगी और जन धन की हानि होगी, लोग मरेंगे। ये ठीक बात नहीं है। और मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब पुराना टेंडर था, जब उसको निरस्त नहीं किया गया है तो संशोधित कैसे किया जा सकता है? उसके संबंध में समाचार पत्रों में भी कोई नए टेंडर के बारे में प्रकाशन नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर इसको ये है कि शासन की राशि को भंडार बांट करने के लिए एक स्कैम चल रहा है यहाँ पर और ये गलत है। उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और जो भी शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और आवश्यक जांच करना चाहिए। इस संबंध में मैंने संचालक से बात किया था मंत्रालय में, तो उन्होंने उनका जो एक नगरीय निकाय का इंजीनियर था उन्होंने मेरे को वापस कॉल किया था और बताया था कि जांच करेंगे करके, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है। ऊपर से नीचे तक जो इनका वो है कार्य, ऐसा लग रहा है कि ये सब बंदर माट वाली स्थिति।